डिम्पल यादव का जो फोटो लिया धर्मेंद्र यादव ने, वो लिया जिसमें उनकी पीठ नजर आ रही थी। फोटो लेने वाला एंगल खराब था कि उन्होंने कपड़े खराब पहने थे? नहीं, उन्होंने फोटो जो लिया जानबूझ के लिया ताकि इस पर टिप्पणी हो। लेकिन वो संजय साहब, नंगे आपको सर नहीं लगता है बैठे। कि आपने जो टिप्पणी उनको लेकर की वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गई? मतलब इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग करना वो नहीं करना चाहिए था। आप अपनी बात को जिस तरीके से अभी रख रहे हैं वैसे भी रख सकते थे, शायद इतना ज्यादा आपके खिलाफ आलोचना नहीं होती। मैंने ऐसे ही रखी वो बात उस वक्त। नहीं, ऐसे तो नहीं थी। हमारे यहाँ 12-13 साल की 15 साल की बच्ची अगर सर पे पल्लू नहीं रखती तो उसको बोल देते हैं पल्लू क्यों नहीं रख घूम रही है, बोल देते हैं। आपने डिंपल यादव पर जो भी टिप्पणी की उसके बाद डिंपल यादव या फिर अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसी आपत्ति जो है वो नहीं दर्ज कराई गई जो लोग चाहते थे? आपत्ति हुई, वो अखिलेश यादव की तरफ से थी। अखिलेश यादव के लोगों ने बाकायदा हमला किया मेरे ऊपर। अगर कोई और धर्म होता तो शायद कह देते। नहीं, उनकी गलती थी इसलिए कुछ नहीं था। अगर उनको मेरी एक्टिविटी पे कोई गलत संदेह हो तो वो मुझे बुलाकर पूछताछ कर सकती हैं। मेरे साथ भी हुआ है। ये जो गलत रास्ते पे हमारे बच्चे गए हैं, मुसलमान बच्चे, ये कांग्रेस की करनी की वजह से गए हैं। ये कांग्रेस ने किया हमारे साथ। यही सेम कहानी समाजवादी ने की। तो आप ये तारीफ कर रहे हैं भाजपा की या फिर उसमें भी आलोचना कर रहे हैं? नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा। अगर आपके डर की वजह से मेरा बच्चा सुधर जाए, भले ही आपकी नीयत कुछ भी हो, तो आप काबिले तारीफ है ना। तो आप इसमें किसी नेता की भी तारीफ करना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता, उनकी? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी की सरकार में मुसलमानों को खुली छूट थी, जो चाहे करो, मर्डर करके आ जाओ, हम बचा लेंगे, सेम वही छूट अब हिंदू को है। हम तो ये कहते हैं जो इस्लामिक देशों में कानून है वो ले आओ आप। इस्लामिक देश में कानून क्या है? अगर चोरी कर दी तो हाथ काटा जाएगा। शरीयत की बात करें। हाँ, कटेगा हाथ। आपने कहा कि बांग्लादेश पे हम क्यों जा रहे हैं, हम यहाँ देखें। तो बांग्लादेश में जो गुस्सा जाहिर हो रहा है उससे आपको क्या आपत्ति है? या मुसलमानों में कोई इतना बड़ा आदमी तो है नहीं कि जाके बांग्लादेश हाई कमीशन को पकड़ ले या यूनुस को पकड़ ले जाके गिरेबान के, भाई ऐसा क्यों कर रहा है। हम तो निंदा ही कर सकते हैं ना, और निंदा हम कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि भाई बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ अच्छा हो रहा है, तो फिर आप हमें पकड़ लो कि भाई इसका मतलब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ आपका दुश्मनी है और मुसलमानों के साथ खड़े हो आप। लेकिन आप गाजा पहुंच जाते हैं कि वहां जेनोसाइड है, लेकिन बांग्लादेश में जेनोसाइड नहीं मानेंगे आप। आग ज्यादा हो या फिर कम हो, आग तो आग है ना साजिद साहब। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने चारों वेद पढ़ी हैं, मेरे पास रखी हैं अभी। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने बहुत सारे उपनिषद पढ़े हैं। चारों वेद आपने पढ़ रखे? यस। श्लोक आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, उससे समझ पाएंगे। हाँ। मैं जो गीता के श्लोक पढ़ के अपने आप को टीआरपी लेना चाहते हैं उनमें से हूँ नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं जिनका विवादों से बहुत ज्यादा गहरा नाता है, चर्चा में हर वक्त बने रहते हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे होंगे, इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं और आप भी अपनी जो टिप्पणियां हैं उस पर रखते जरूर होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी साहब। बहुत बहुत स्वागत सर आपका दैनिक जागरण पर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया की मैंने बात कही, जो कुछ बातें होती हैं उस पर मंथन नहीं करते हैं आप घर जाके कि ये क्या चल रहा है, मैंने क्या बोल दिया आज जाके? मैं गलत कहता ही नहीं। आप गलत ही नहीं कहते हैं? मेरी हर बात संवैधानिक होती है। संविधान से परे मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। आपने जो टिप्पणियां की या फिर किसी भी चीज को लेकर जो आप बोलते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप वो सब कुछ संविधान के मुताबिक है? बिल्कुल। अगर मैं गैर संवैधानिक बोलता तो अब तक गिरफ्तार हो जाता। ये तो मानते हैं, ये तो मानते हैं आप। अगर मैं राष्ट्र के खिलाफ बोलूंगा या मानिए किसी पार्टी के खिलाफ बोलूंगा जो सत्ता पक्ष में है, तो कार्रवाई तो होगी। नहीं, सिर्फ पार्टी के खिलाफ नहीं ना, आप तो ये भी बताते हैं कि मस्जिद में कैसे जाना चाहिए किसी महिला को, और महिलाओं तो आपसे खासकर जो है वो खफा रहती हैं। मैं बात कर रहा हूं डिंपल यादव की, जो आपने टिप्पणी की और एक टीवी डिबेट के दौरान ही आपने वो टिप्पणी कर दी थी और उसके बाद तो आपको बहुत खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वो टिप्पणी की क्यों थी और आप अब तक उस पर अड़े हुए हैं? नहीं, देखिए असल में क्या है, लोग जो है हमारी मान्यताओं को समझना नहीं चाहते, अपनी मान्यताओं को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। दिक्कत यहाँ है। अगर किसी चीज में आपको विवाद नजर आता है तो आप उसको बैठ के समझिए।
भाई आपने क्यों कही? आप समझना नहीं चाहते, लेकिन उस पर जो है विवाद शुरू कर देंगे। ये गलत कह दिया, ये गलत कह दिया, ये तो औरत की इसमत के खिलाफ है, ये तो संविधान के भी खिलाफ है, 10 बातें हो जाएंगी। आपने देखा उन दिनों पार्लियामेंट में सारी एमपीओ ने मिलकर मेरे खिलाफ धरने प्रदर्शन किए और बाकायदा अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की कि आपकी बीवी के खिलाफ इस तरह की बातें आप बोल नहीं रहे। हालांकि उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने जो कहा था उस वक्त, देखिए 2 बातें हैं, इसको समझिएगा। एक तो मस्जिद में कोई सियासी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मस्जिद एक पाक जगह है। अगर आपको सियासी मीटिंग करनी है तो उसके लिए बहुत सारी जगहें हैं। एक तो ये गलत किया अखिलेश यादव ने। ठीक है, अखिलेश यादव ने क्या, मैं तो कहूँगा उसके एमपी ने किया, मुहिबुल्लाह नदवी ने, जिन्होंने ये नहीं बताया कि मस्जिद में ये मीटिंगें नहीं हो सकती। उन्होंने मीटिंग बुलाई, बैठे, चाय पी, चर्चा हुई। धर्मेंद्र यादव ने उसका फोटो लिया, धर्मेंद्र यादव ने ही उसको ट्वीट किया। अगर आपकी मंशा सही थी और आप गलती से बैठ गए थे, बाई चांस आप बैठ गए, चलिए कोई बात नहीं, आपने चाय पी ली, कोई मसला नहीं। आपने जानबूझ के ये फोटो ट्वीट किया और आप उस फोटो में एंगल देखिए। देखिए हर जगह की मान्यताएं हैं। सपोज कीजिए अगर कोई लेडी पूजा करना चाहती है तो वो पल्लू ले लेती है आमतौर से। एक आध कोई अगर कोई बिना पल्लू के भी कर ले, मर्यादा है कि पल्लू लेना चाहिए और कम से कम इंडियन लिबास में हो, ऐसे लिबास में ना हो कि जो जिसकी वजह से कोई भी आदमी उंगली उठा सके। तो डिम्पल यादव का जो फोटो लिया धर्मेंद्र यादव ने, वो लिया जिसमें उनकी पीठ नजर आ रही थी। वो मतलब साफ दिख रही। फोटो लेने वाला एंगल खराब था कि उन्होंने कपड़े खराब पहने थे? नहीं, उन्होंने फोटो जो लिया जानबूझ के लिया ताकि इस पर टिप्पणी हो। नहीं, अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि उन्होंने कपड़े ढंग से नहीं पहने, ढका नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए होता क्या है, एक आम आदमी मस्जिद में चला गया, वो कुछ भी कर ले मस्जिद में जाके, उस पर कोई एतराज़ नहीं उठेगा। मैं आपको मोहम्मद साहब के ज़माने का एक वाक़या बताता हूँ। मोहम्मद साहब मस्जिद में बैठे हुए थे सल्लल्लाहु, और काफ़ी लोग बैठे थे। एक आदमी मस्जिद में घुसा और दीवार के साथ खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया मस्जिद में। लोग उठे कि इसको मारेंगे, ऐसा क्यों कर रहा है? आपने कहा बैठ जाओ, इसको पहले पेशाब करने दो। वो पेशाब से जब फारिग हो गया तो उसको बुलाया और कहा कि भाई ये मस्जिद है, हमारी इबादत की जगह है, यहाँ पेशाब नहीं करते, और बात ख़त्म हो गई। इसलिए कि उस आदमी को पता नहीं था कि भाई ये मस्जिद है, अनजान आदमी करके चला गया। डिम्पल यादव एमपी हैं, एक इलाके को रिप्रेजेंट करती हैं, अखिलेश यादव की वाइफ हैं जो पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी ये समझिए कि नेशनल छवि है उन दोनों की, देश विदेश में देखा जाता है उनको, इंटरनेशनल छवि है। तो उनको अगर पता नहीं था कि मस्जिद में कैसे जाते हैं तो कम से कम मुहिबुल्लाह नदवी को पूछ लेती। नहीं तो आप डिम्पल यादव को घेरने का काम किया, आपने बताया कि इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, आपने धर्मेंद्र यादव को बताया कि वो फोटो क्यों नहीं आया, जिन्होंने बुलाया और बाद में मीटिंग हुई मस्जिद में, उन्होंने क्यों आपत्ति नहीं जताई और उन पर आपने क्यों कुछ नहीं बोला? बहुत बोला है, आप मेरी वीडियो देखिएगा, सैकड़ों वीडियो पड़ी है मेरी। मैंने बोला कि इसमें सबसे बड़ी गलती जो है मुहिबुल्लाह नदवी की है। उनको बताना चाहिए था कि आप मस्जिद में आ रही हैं, मस्जिद की मर्यादा ये है। चलिए मैं मानता हूँ कि वो उसने नहीं बताया क्योंकि वो उनका एमपी है, ठीक है, उसकी अपनी मजाल नहीं है कि वो उनके सामने कुछ बोल सके। दूसरा एंगल देखिए इसका, वो अखिलेश यादव का एमपी है और किसी भी और भी MP तो थे मस्जिद में, जो इमाम हैं, केयर टेकर हैं, उनको नहीं, जब इमाम नहीं बोल सकता तो केयर टेकर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता बोलने का। जो इमाम सबसे बड़े पद पे होता है, अगर वो ही नहीं बोल सक रहा है उनके खिलाफ, ठीक है, तो फिर दूसरा आदमी क्यों बोलेगा? तो अगर मुहिबुल्लाह नदवी ने जानबूझकर या गलती से नहीं बताया तो क्या ये जिम्मेदारी डिम्पल यादव की नहीं थी कि पूछती भाई मर्यादा क्या है? और मैं समझता हूँ उनको पता होना चाहिए,
चूंकि वो पढ़ी लिखी लेडी हैं, अनपढ़ तो है नहीं, ठीक है। MP भी हैं हम्म, और मंदिर में भी जाती होंगी यकीनी तौर पर, हम्म, चूंकि हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम्म, मंदिर भी जाती होंगी, उसकी मर्यादाएं क्या है वो भी पता होगा। हम्म। मस्जिद की मर्यादाओं का भी उनकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं थी तो पता कर लेती भाई कैसे जाना चाहिए। लेकिन वो संजय साहब, नंगे आपको सर नहीं लगता है बैठे। कि आपने जो टिप्पणी उनको लेकर की वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गई? मतलब इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग करना वो नहीं करना चाहिए था। आप अपनी बात को जिस तरीके से अभी रख रहे हैं वैसे भी रख सकते थे, शायद इतना ज्यादा आपके खिलाफ आलोचना नहीं होती। मैंने ऐसे ही रखी वो बात उस वक्त। नहीं, ऐसे तो नहीं थी संजय ऐसे साहब। ही थी। आपने जो बोला वो शब्द मैं खैर नहीं उसको रिपीट कर सकता हूं। आपने देखिए जो होता क्या, मैं बताता हूँ आपको। हम्म, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। हम्म, हमारे यहाँ 12-13 साल की, 15 साल की बच्ची अगर सर पे पल्लू नहीं रखती तो उसको बोल देते हैं पल्लू क्यों नहीं रखा, नंगी घूम रही है, बोल देते हैं। ये आम भाषा है, बोलचाल की भाषा है ये। ये कैसी आम भाषा है साहब? अगर किसी महिला को या किसी लड़की को भी आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? हमारे यहाँ पल्लू रखना एक मर्यादा में आता है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं और आप ये कैसे तय करेंगे कि सामने वाली जो महिला है, लड़की है, उस पर आपत्ति नहीं दर्ज करा सकती, या फिर और जो समाज है वो आपत्ति नहीं दर्ज करेगा? नहीं करता, हमारे यहाँ कोई भी आपत्ति नहीं करता कोई भी। और मैं नहीं, अगर बच्ची मेरी है और आपने देख लिया उसको कि पल्लू सर पे नहीं है तो आप भी बोल सकते हो। हमारे यहाँ तो समाज में ये चलन है, ख़ास तौर से हमारी बिरादरी में। अगर कोई पड़ोसी भी ये कह दे कि बेटा कैसे घूम रही हो, नंगे सर, नंगी हो, अच्छा नहीं है, कब पल्लू ले लो, तो इसको बुरा नहीं, ना लड़की बुरा मानती बल्कि उसको महसूस करती है कि हाँ लेकिन मैंने ये आपत्ति मैंने दर्ज गलती। कराने वाली बात है साजिद साहब, क्योंकि ये इस तरीके की टिप्पणी करना मेरे ख्याल से शायद किसी को भी शोभा नहीं देगा। अच्छा मुझे एक चीज़ हाँ। बताइए, जब मुझे किसी भी तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त है संविधान में, तो सामने वाले को टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन टिप्पणी भी तो मर्यादा में रहकर की जा सकती है। मर्यादा में कैसे रहेंगे आप? जो जगह आपकी नंगी है उसको नंगा ही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको बताइए आप मुझे, उसका दूसरा वर्ड दे दीजिए मुझे। खैर ठीक है, आपने डिंपल यादव पर जो भी टिप्पणी की उसके बाद डिंपल यादव फिर अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसी आपत्ति जो है वो नहीं दर्ज कराई गई जो नहीं, लोग आपत्ति चाहते हुई? थे। आपत्ति हुई? नहीं, उन्होंने जो अखिलेश यादव के हाँ। लोगों ने, अखिलेश नहीं, यादव मैं के अखिलेश लोगों- यादव की बात कर रहा हूं। नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से थी, वो अखिलेश यादव की तरफ से थी। अखिलेश यादव के लोगों ने बाकायदा हमला किया मेरे ऊपर। नहीं, वो हमला हुआ, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ अखिलेश यादव से सवाल किया गया संसद परिसर में, उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी, ये कहा। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि आप अगर उनकी जगह होते या फिर कोई और उनकी जगह होता और उनकी पत्नी के लिए ऐसी टिप्पणी खुलेआम ऐसे की जाती तो वो क्या कर सकता था? क्या अखिलेश, जो लोग अब आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर, और लोग आरोप लगा रहे हैं, अदर पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने शायद धर्म देखकर कुछ नहीं कहा, वरना अगर कोई और धर्म होता तो शायद कह देते। नहीं, उनकी गलती थी इसलिए कुछ नहीं कहा। उनको पता था कि हमने गलती कर दी है, मस्जिद में हम इस तरह गए हैं, ये गलती है हमारी। अगर वो इस पर टिप्पणी कर देते तो और ले दे होती उस पर, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। वो होशियार आदमी है, चुप रह गया, अपनी गलती को छुपा गया, इसलिए वो विवाद जल्दी खत्म हो गया। लेकिन उसने उसका बदला लिया, अखिलेश यादव ने उसका बदला लिया, खुद जबान से कुछ नहीं बोला, अपने लोगों से कह दिया कि कर दो काम इसका, मुसलमान है, पीट लो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कर दिया उसने, हाँ कर दिया उसने। तो जो लोग आप पर हमला करने के लिए आए थे उसके खिलाफ आपने क्या किया? देखिए उसके खिलाफ एप्लीकेशन मैंने लगाई थी, FIR भी करवाई है और मैंने चैनल के खिलाफ भी केस डाला हुआ है। ठीक है। अखिलेश यादव से कभी बातचीत हुई आपकी उसके बाद, या फिर उससे पहले कुछ कभी बातचीत हुई? नहीं, मेरी कभी बातचीत नहीं, कभी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रहा? मेरी कभी बातचीत नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता। क्यों? देखिए मैं मुस्लिम समाज से हूँ। कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने सेकुलरिज्म के नाम पे जो मुसलमानों को ठगा है, मुझे बड़ी पीड़ा है उससे। सवाल ये है कि जैसे एक मिसाल आपने सुनी होगी कि लोग ये कहते हैं कि अपने दोस्तों से बचो, क्योंकि दोस्तों से बचना आसान नहीं होता, दुश्मन से तो आदमी बच जाता है। दुश्मन का तो पता है कि ये दुश्मन है, उसके चाल को, उसकी ढाल को, उसकी क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, जानता है आदमी। लेकिन जो आपका दोस्त है, अक्लमंद लोग कहते हैं उससे बचो, वो आपके साथ रह के क्या कर सकता है आप समझ भी नहीं पाओगे। तो किसकी तरफ है आपका ये इशारा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये जो हमें चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टियां हैं, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं,
और मुसलमानों की, जैसे आपने भी एक सवाल उठाया कि ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम होने की वजह से कोई जवाब नहीं दिया। ये जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये पार्टियां मुसलमानों की हैं, मुसलमानों के लिए काम करती हैं, ये बहुत गंदा और गलत परसेप्शन है। नहीं, वो तो ये खुद ही 65 कहते हैं ना साल कि हम सबके लिए काम करते हैं। यही तो झूठ है, यही तो झूठ है। देखिए, एक आदमी ये कहे कि साहब मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, मैं आपका खुला दुश्मन हूं, आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, वो बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है। अगर कोई आदमी समझदार है तो उसको समझेगा कि हाँ ये बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है, इसमें छल कपट नहीं है। एक आदमी आपको बगल में ले रहा है और पीछे से वार कर रहा है, उसको क्या कहेंगे अब? यही कहेंगे अल्टीमेट, आपने भी, आप तो मेरे अपने थे, मेरे दोस्त थे, रोजाना का उठना बैठना है, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। उसका जो जख्म लगता है वो गहरा होता है बहुत। ये लोग जब अपने थे, हम भी अपना समझते थे। कांग्रेस के टाइम में 55,000 फसाद हुए हैं, 55,000, 65 सालों में। और ऐसे फसाद हुए हैं, अगर मैं आपको गिनवाऊं, भागलपुर, भिवंडी, मेरठ, मलियाना, ये ऐसे फसादात हैं कि अगर इनकी तुलना की जाए तो 2002 का दंगा शर्मा जाएगा इनके सामने। लेकिन चर्चा क्यों नहीं हुई? इसलिए कि मुसलमानों की दोस्त थी वो पार्टियां, कहने सुनने वाला कोई था नहीं। मुसलमान बोलता भी तो किसके खिलाफ बोलता, क्योंकि इन्होंने तो छूट दे रखी थी हमें हर तरह से। हम तो ये समझते थे कि ये तो हमारा घर है। और एक तो ये 55,000 फसाद, दूसरा जो सबसे बड़ा जख्म, इससे भी बड़ा जख्म, हजारों बच्चे पोटा के तहत, यूएपीए के तहत आज भी जेल में है। एक बच्चा 36 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ, 36 साल के बाद। उसको 36 साल लग गए आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। एक लड़का 30 साल के बाद बरी हुआ, एक लड़का 26 साल के बाद बरी हुआ, एक लड़का 18 साल के बाद बरी हुआ, एक लड़का 12 साल के बाद बरी हुआ। एक लंबी लिस्ट है, सैकड़ों हजारों लड़के हैं मुसलमान। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सिखाए हुए रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, मुसलमान बच्चे को पकड़ा, शक की बुनियाद पर किसी भी एजेंसी को यह अधिकार है कि पकड़ सकती है। ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, एग्री करता हूँ। अगर उनको मेरी एक्टिविटी पे कोई गलत संदेह हो तो वो मुझे बुलाकर पूछताछ कर सकती हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है। किस मामले में? एक किसी ने लगा दिया था मेरे खिलाफ, एक है पंडित, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। उन्होंने लगा दिया कि साहब ये तो जो बाहर भेजने का काम करता है, हज उम्रे का वगैरह का, ये जो है मैन सप्लाई करता है, इसका मैन सप्लाई का काम है। वो लोग जिहाद में जाते हैं वहाँ, अच्छा, सीरिया में और फला में लगा दी उसने एप्लीकेशन। मुझे बुलाया गया, 2-2.5 घंटे पूछताछ हुई, ऐसा कुछ था ही नहीं। किसने? पुलिस ने आपको बुलाया पूछताछ के लिए? अच्छा, ऐसा कुछ था ही नहीं कि भी कुछ निकलता। 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, हमें भी ये अंदाज़ा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, हमने बुलाया और आप पाक साफ है, हो गया। तो पुलिस को ये अधिकार है या किसी भी एजेंसी को ये अधिकार है कि आपको पूछताछ के लिए बुला सकती है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने पूछताछ के लिए बच्चे को पकड़ा, आपने तुरंत मीडिया के सामने मीडिया ट्रायल कर दिया उसका। मीडिया ने उसको आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। हालांकि सिस्टम ये है देश का कि पहले आप उसको पकड़ोगे, उसकी जांच करोगे, अगर जांच में वो लड़का दोषी पाया जाए आपकी नज़र में, तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते उस पर। आप एफआईआर लिखेंगे, एफआईआर लिखने के बाद कोर्ट जाएगी बात, कोर्ट सज़ा तय करेगा कि इसको कितनी सज़ा देनी है, क्या पनिशमेंट देना है। ये कोर्ट के हाथ में है, एजेंसी के हाथ में नहीं है। एजेंसी पूछताछ के वक्त में अगर संदेह है तो उससे सख्ती कर सकती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी हो जाती है, वो भी गलत है। तो ये सब सिस्टम है। आपने मीडिया के सामने उसको पेश कर दिया और मीडिया ने उसको आतंकवादी कहना शुरू कर दिया, और पता चला कि वो बच्चा 36 साल के बाद में
या 25 साल के बाद में या 12 साल के बाद में बाइज्जत बरी हो गया। जैसे ही मीडिया ट्रायल हुआ, सिर्फ उस एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई, उसके माँ बाप की, उसके रिश्तेदारों की, क्योंकि आतंकवाद का लेबल लग गया उसके ऊपर। और आतंकवाद का लेबल लगने के बाद वो तो जेल चला गया, जेल में 2 वक्त की रोटी भी मिल रही है उसको, और लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़ रहे हैं। यहाँ माँ बाप को लोगों के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं, तुम्हारा बच्चा ऐसा, तुम्हारा बच्चा वैसा। वो आतंकवाद में पकड़ा गया, उसके भाई बहन की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते, लोग उनसे लेन देन करना पसंद नहीं करते, उनका जीना दूभर हो जाता है। बहुत सारी फैमिलियों को जानता हूँ मैं, मुँह छुपाते फिरते हैं वो कि हमारा बच्चा आतंकवाद में अंदर चला गया, और पता चला कि वो 36 साल के बाद बरी हो गया। एजेंसियां उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई, क्योंकि सबूत थे ही नहीं। होता क्या है, देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। अभी क्या है, चालान वाली ट्रैफिक पुलिस को एक टारगेट दिया जाता है, आपको हर महीने इतने चालान देने हैं। तो वो 20 दिन तो सोए रहते हैं, आखिरी 10 दिन में जैसे कैसे चालान उनको पूरे करने होते हैं, वो उल्टे सीधे चालान पूरे करते हैं। सेम यही कहानी हर एजेंसी की है। हर एजेंसी आनन फानन में मुझे उठा लिया, आपको उठा लिया, फलां को उठा लिया, और उन्होंने अपना खाना पूरा कर दिया, हमने इतने लोग अंदर कर दिए। ये जो कांग्रेस ने किया है मुसलमानों के साथ में, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसकी वजह से मुसलमान जो है एजुकेशन में पीछे रह गया, मुसलमान कारोबार में पीछे रह गया, और मुसलमान ये सारी कहानी देखने के बाद, अब आप बताइए, अगर मेरे भाई को या मेरे बेटे को नागहानी पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया, वो भी आतंकवाद के नाम पे, तो क्या उसका बाप या उसका भाई बंदूक नहीं उठाएगा, गलत काम नहीं करेगा कि लो भाई बदनाम तो हो ही गए, अब देखते हैं जो हुआ। ये जो गलत रास्ते पे हमारे बच्चे गए हैं, मुसलमान बच्चे, ये कांग्रेस की करनी की वजह से गए हैं। ये कांग्रेस ने किया हमारे साथ। यही सेम कहानी समाजवादी ने की, सेम कहानी समाजवादी ने की कि हमारे बच्चों को इतना छूट दे दिया, अगर कोई मर्डर करके भी आ गया ना, और थाने में खड़े होकर उसने कह दिया, एमपी साहब, एमएलए साहब जो समाजवादी के थे, या मिनिस्टर साहब, अच्छा हाँ भाई लगाओ फ़ोन एसएचओ को, लगाओ फ़ोन कप्तान को, उसने कहा भाई इसका कुछ नहीं होना चाहिए, छोड़ दो इसे। जो मर्डर करके आ गया और आपने उसको छोड़ दिया, तो क्या वो एक मर्डर करके चुप हो जाएगा? वो 10 और करेगा, वो 20 और करेगा। हमारे बच्चों को ऐसी छूट दी है इन्होंने। झगड़े होते थे, मर्डर हो जाते थे आपस में झगड़ों में, आके दोनों को छुड़वा देते थे, दोनों के बारे में कुछ नहीं होता था। वो फिर लड़ते थे वापस जाके कि अब भी कुछ नहीं हुआ, बाद में भी कुछ नहीं होगा। ये सब काम इन पार्टियों ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं दावे के साथ आपको आपने इसमें मुलायम सिंह यादव को भी जोड़ा, क्योंकि उन्होंने भी कहा हाँ, था कि हाँ। उनसे बच्चों से गलती हो जाती है। गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है। ये उनकी मुसलमान के लिए नीति थी। हालांकि वो बयान तो उन्होंने एक हिंदू के लिए बोला था, हिंदू रेपिस्ट के लिए बोला था, मैं नाम उसका जहन से निकल गया, लेकिन मुसलमान के लिए यही नीति थी उनकी 100% कि भाई इनको छोड़ दो, इनको करने दो जो कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना गलत काम करेंगे, जितना एजुकेशन से दूर रहेंगे, उतना ही हमारा डंडा झंडा उठाएंगे। पढ़ा लिखा आदमी किसी का डंडा झंडा नहीं उठाता, आप भी जानते हैं। अब मुसलमान क्या सोच रहा है, किसकी साइड है, क्या है, किसको सही पहचान रहा है? क्या आप मुसलमान ठीक कर रहा है अभी? नहीं, देखिए मुसलमान की स्थिति अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो लड़के गलत काम कर रहे थे, चोरी, बदमाशी, डकैती, कट्टा लिए घूमते थे, बदमाशियाँ करते थे, बसों में जो है जेब काटते थे, मैं खुलकर ये बातें कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ कम से कम मुसलमान बच्चों ने, मैं ये नहीं कहता कि समाज सुधारक है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने डर से, हमारे बच्चों ने इस डर से कि क्योंकि तू मुसलमान है तुझे ज़्यादा रगड़ा जाएगा, उन्होंने ये काम छोड़ दिए। तो आप ये तारीफ कर रहे हैं भाजपा की, या फिर उसमें भी आलोचना कर रहे हैं? नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा। अगर आपके डर की वजह से मेरा बच्चा सुधर जाए, भले ही आपकी नीयत कुछ भी हो, तो आप काबिले तारीफ है ना। तो आप इसमें किसी नेता की भी तारीफ करना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता, उनकी?
देखिए योगी आदित्यनाथ जो हैं क्योंकि धार्मिक आदमी है और धार्मिक आदमी कभी भी अच्छा शासक नहीं होता, ये समझ लीजिए आप बात। नहीं, डर तो भी उन्हीं का ही देखने को मिल रहा है। बुलडोजर बाबा उनको कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा। देखिए यही तो कह रहा हूँ, वो अच्छा शासक नहीं होता। वो शासक भी क्या शासक जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा ये गलत कर रहे हो आप। बुलडोजर का आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई ना। आप मुझे बताइए, अगर मैं सीएम बन गया तो मुझे इख्तियार थोड़ी है किसी को पकड़ के सजा देने की। और ये इख्तियार आपको किसने दे दिया कि आप उसका घर तोड़ दो? भाई एक आदमी मुजरिम है, वो मुजरिम है ना, उसकी बीवी तो मुजरिम नहीं। तो कार्रवाई तो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे होती है ना साजिद साहब। इलीगल तो नाम है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन तो उसको नाम दिया जाता है। बहुत सारे वाकयात आपको याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनको फिर सरकार को कई जगह पर मकान बनाने के लिए कहा कि नहीं मकान बना के दो उनको, जो आपने तोड़ा है वैसा का वैसा। क्यों? क्योंकि वो इलीगल नहीं थे, तोड़ दिया। आप मुझे बताइए संविधान में कहाँ लिखा है कि अगर कोई आदमी मुजरिम भी है, उसने पत्थरबाजी भी कर दी, उसने कुछ भी कर दिया, आप चौराहों पे उनके फोटो लगा दो? बताओ, संविधान में है कहीं ऐसा? संविधान में कहीं नहीं है ऐसा। ये असंवैधानिक काम है। इसीलिए मैंने कहा कि जो शासक धार्मिक होता है वो सही शासक नहीं होता। उसको तो धर्म के एंगल से देखना है हर काम को। वो समाज के एंगल से नहीं देखता, वो धर्म के एंगल से देखता है। जो आदमी धार्मिक नहीं होता वो सारे एंगल देखता है, वो समाज को भी देखता है, वो संविधान को भी देखता है, वो धर्म को भी देखता है, धार्मिक आदमी के एंगल को देखता है। क्योंकि इन्होंने यही योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में खड़े होकर फूट फूट कर रोए थे। वो भी एक वक्त था, एमपी होते हुए पार्लियामेंट में खड़े होकर इसलिए रोए कि मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। याद है वो प्रकरण आपको? नहीं, लेकिन भी विधानसभा में तो खूब दहाड़ते हैं। भाई अब तो दाड़ेंगे। अगर आपको सीएम बना दिया जाए किसी स्टेट का तो आप भी दाड़ेंगे। सीएम होना किसी स्टेट का मतलब, और वो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट का, तो आपकी पावर समझ रहे हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर से बाद उत्तर प्रदेश के सीएम का मकाम होता है सही माना में अगर देखा जाए तो। इतना बड़ा स्टेट है। तो मेरा मकसद ये है, देखिए मैं ज़्यादा आलोचनाओं पर नहीं जाता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे बच्चों में बहुत सुधार आया है। और इतना सुधार आ गया कि कांग्रेस के वक्त में पहले हमें कभी कभी इक्का दुक्की को खबर सुनने को मिलती थी कि फलां बच्चा जो है आईएएस आईपीएस में इस एग्ज़ाम में पास हो गया। ठीक है। अभी इस बार जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपीएससी के, उसमें 60 से 70 बच्चों ने क्वालिफाई किया, मुसलमानों ने। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 60 से 70 मुसलमान बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाई कर जाना। ये किस वजह से हुआ? भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ। डर की वजह से। हाँ, डर ही मानो। हाँ, डर ही मानो। मतलब वो डर अच्छा है। क्योंकि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है मुझे वोट नहीं चाहिए मुसलमान का। भारतीय जनता पार्टी ने एक मिनिस्टर था माइनॉरिटी, उसे भी हटा दिया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को ख़त्म कर दिया, जिससे करोड़ों रुपए की ग्रांट मुसलमानों को मिलती थी। जो भी काम, जैसे ट्रिपल तलाक, हालांकि ट्रिपल तलाक मुसलमानों के फ़ायदे में हुआ, लेकिन एक डर बिठा के पहले फिर उसको किया गया। 370 हट गया, हालांकि सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हटा दिया गया ताकि इसलिए कि मुसलमान जो है थोड़ा दबाव में रहें। तो ये जो सारे काम हुए, ये सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए किया गया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं साजिद साहब कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वो मुसलमानों को दबाने के लिए लिए जा रहे हैं? वजह है ना उसकी, वजह है उसकी। इसलिए लिए जाते हैं ताकि मुसलमान दबाव में आए और हिंदू को ये लगे कि हाँ अब थोड़ा सा इनकी नकेल कसने वाला कोई है। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है इसलिए हिंदू खुश हो रहे हैं, हिंदू खुश करने के लिए दबाया जा रहा है। वोट बैंक बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का,
वोट बैंक। आप मुझे तो बताइए, अब जो लोग हैं कुछ ये भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकारों में पहले मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, तो मतलब मुसलमानों को तब बढ़ाया जाता था और हिंदुओं को दबाया जाता था, ये भी आप मान रहे हैं? अब उल्टा है उसका। ये भी आप मान रहे हैं ना? अच्छा क्वेश्चन किया आपने, हम्म। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी की सरकार में मुसलमानों को खुली छूट थी, जो चाहे करो, मर्डर करके आ जाओ, हम बचा लेंगे, सेम वही छूट अब हिंदू को है। इसलिए आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग। एनसीआरबी का डाटा है 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों को मार दिया गया, 580। और पूरा डाटा है उसका, उत्तर प्रदेश में कितने, बिहार में कितने, फला में कितने, सब है मेरे पास। और एनसीआरबी ने ही एक रिपोर्ट बताई है कि 42 और लोगों को मारा गया, जिसमें 52 लोगों को, जिसमें 42 मुसलमान हैं। और जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए वाक़े, जैसे अखलाक का वाक़या है गाज़ियाबाद में, तबरेज़ का वाक़या है बिहार में, हाफिज़ जुनैद का वाक़या है राजस्थान में, ये इस तरह के वाक़यात हैं जो सनातनियों ने लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, सनातनियों ने मुसलमान को मुसलमान समझकर मारा है। ये समझकर मारा है कि ये मुसलमान है, और आज भी मार रहे हैं। अभी आप देखिए, कल परसों की बात है, बरेली के अंदर बजरंग दल के गुंडों ने एक बर्थडे पार्टी में घुसकर 2 मुसलमान बच्चों को मारा, हाथ पैर तोड़ दिए उनके। हालांकि वो बच्ची चिल्लाती रही जिसके बर्थडे पार्टी में थे वो, उसकी भी वीडियो वायरल हो रही है। उसने कहा ये मेरे साथी हैं, कलीग हैं, मेरे साथ काम करते हैं, और हम सब लोग एक साथ हैं, हम बर्थडे मना रहे हैं, यहाँ कोई लव जिहाद जैसी चीज़ नहीं है। जिस बच्ची का बर्थडे पार्टी था उसमें 50-60 लोग हैं, लेकिन 2 मुसलमानों को मारा। अभी गंगों में परसों के ही दिन बाकायदा एक जुलूस निकाला बजरंग दल ने, और उसमें आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसे नारे कि आप सुनोगे तो आपका भी खून खुल जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। महाराष्ट्र के पालघर अब में, सवाल ये, महाराष्ट्र के एक चीज पालघर में होता है साजिद साहब, तो वो उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मीडिया क्या है, मीडिया का परसेप्शन बिल्कुल अलग है। पालघर की बात ले लीजिए, अभी बांग्लादेश की बात ले लीजिए। मैंने उसमें एक बयान दिया, बांग्लादेश में मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने दीपू दास को मारा है इस तरीके से, वो मुसलमान भी नहीं हो सकते। शरीयत में वो मुसलमान भी नहीं हो सकते, हम उनको मुसलमान भी नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम में इस तरह की जघन्य हत्या का कोई है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। कुरान तो ये कहता है कि जिसने एक इंसान को मार दिया, बेगुनाह को, अगर कोई बेगुनाह है, तो ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत को मार दिया। हालांकि सेल्फ डिफेंस भी है इस्लाम में, सेल्फ डिफेंस भी है, लेकिन किसी बेगुनाह को अगर मार दिया, यही वजह है मोहम्मद साहब ने जंग के टाइम में, जब पहले उनके वक्त में जंगें होती थी, मुसलमान और गैर मुस्लिम की जंगें होती थी, बहुत सारी जंगें हैं, वो सारी की सारी सेल्फ डिफेंस में हुई। और उसमें भी आपको मैं एक बात बताता हूँ। सेल्फ डिफेंस में मतलब किसने किस पर आक्रमण किया? आक्रमण हुआ, उन्होंने बचाव किया, मुसलमानों ने बचाव किया। किसने आक्रमण किया मुसलमानों? जो भी उस वक्त के जो कबीले के सरदार होते थे, या किसी जगह के मुखिया होते थे, वो करते थे। तो आपने सेल्फ डिफेंस में वो सारी जंगें लड़ी, एक हिस्ट्री है पूरी ये। और उसमें भी आपने क्या कहा, देखिए इसको समझने की बात है, आपके व्यूवर भी इसको समझें, इस्लाम क्या है और मोहम्मद साहब की तालीमात क्या है। उन्होंने कहा भाई ये जंग हम जो लड़ रहे हैं सेल्फ डिफेंस में है या कैसे भी है, लेकिन 2-3 बातों का ख्याल रखना। किसी बूढ़े आदमी को नहीं मारना, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना, किसी बच्चे को नहीं मारना। दुश्मन मेरे सामने खड़ा है, सपोज कीजिए दुश्मन मेरे सामने खड़ा है, और इस्लाम ये कह रहा है कि इसके बूढ़े बाप को नहीं मारना, इसकी औरत को नहीं मारना, इसके बच्चे को नहीं मारना। ये इस्लाम है, ये बताता ही नहीं कोई। और इससे इसको देखना भी पसंद नहीं करते लोग अब, क्योंकि ऐसी जहनियत खराब कर दी। तो ये तालीम क्यों नहीं पहुंच पा रही उन लोगों पर जिन्होंने बांग्लादेश में दीपू के साथ ऐसा किया, या फिर बांग्लादेश में और हिंदू के साथ हुआ, या फिर यहां भी जो कुछ वाकये हुए या कहीं भी हो रहे हैं, वो गलत तरीके से प्रेजेंट कहां से हुआ? देश में मर्डर का कानून है? मर्डर पे कानून है ना,
मर्डर हो रहे हैं, उनको पता है कि नहीं पता है कि जेल जाएगा? पता है सबको, उनको पता है ना। बिल्कुल। जो आदमी रेप कर रहा है उसको ये भी पता है कि तू रेप कर रहा है, रेप की सज़ा भी है और तगड़ी सज़ा है, और फिर भी कर रहा है। सबको पता है कि क्या है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं लोग। क्या कर सकते हैं? वो भी जमहूरी देश है, ये भी जमहूरी देश है। और जमहूरियत में देखिए, आप उसको सिर्फ इस्लाम बता सकते हैं, हिंदू धर्म क्या कहता है ये बता सकते हैं, सिख धर्म क्या कहता है ये बता सकते हैं, डंडा लेके मनवा नहीं सकते लोकतांत्रिक देश में, क्योंकि ये मुझे अधिकार नहीं है। एक मुसलमान अगर शराब पी रहा है, इस्लाम में गलत है, बिल्कुल हराम है शराब पीना, लेकिन एक मुसलमान शराब पी रहा है तो मुझे लोकतांत्रिक देश में ये अधिकार नहीं है कि मैं डंडा लेके उसको मना करूं कि नहीं शराब नहीं पीना। नहीं कर सकता ना। सेम वही सिचुएशन है। इस्लाम की तालीमात का पता है लोगों को, ऐसा नहीं कि पता नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, बहुत सारे मुसलमान शराब पी रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान रेप कर रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान मर्डर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो उन पर अगर कार्रवाई होती तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? नहीं, हम उन पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हम उन पे कार्रवाई को गलत नहीं कहते। हाँ। अगर रेपिस्ट को पकड़ के सरकार, हम तो ये कहते हैं जो इस्लामिक देशों में कानून है वो ले आओ आप। इस्लामिक देश में कानून क्या है? अगर चोरी कर दी तो हाथ काटा जाएगा। शरीयत की बात कर रहे हैं। हाँ, कटेगा हाथ। आप सऊदी चले जाओ, बहरीन चले जाओ, कुवैत चले जाओ, कतर चले जाओ, आपको चोरी नहीं मिलेगी, क्योंकि पता है कि चोरी कर ली तो हाथ कटेगा। अगर रेप कर लिया, रेप की 2 सज़ाएं हैं इस्लाम में। अगर शादीशुदा है तो उसको चौराहे पे आधा गाड़ के ज़मीन में सब लोग इकट्ठे होकर उसको पत्थर मारेंगे जब तक वो मर ना जाए, जब तक वो मर ना जाए। ऐसा नहीं कि 10-20 पत्थर मारने हैं, जब तक वो मर ना जाए। ये इस्लाम में सज़ा है उस रेपिस्ट की जो शादीशुदा हो। और जो रेपिस्ट नहीं है, वो सॉरी शादीशुदा नहीं है और उसने रेप कर लिया, उसको 100 कोड़े मारने हैं। वो 10-20 कोड़े खाता है, चल बसता है। ये सज़ा है इस्लाम में। हमारे यहाँ देश में क्या है, देखिए कानून तो है, निर्भया के बाद में सख्त कानून बना रेप का, लेकिन रेप रुके क्या? नहीं रुके। इसलिए नहीं रुके क्योंकि इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं वही रेप कर रहे हैं। जो लोग विधानसभाओं में बैठे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? कुलदीप सेंगर और भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो देखिए जमानत कैंसिल कर दी। बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं तो एक बहुत बड़ा दाग लग जाता जुडिशरी के ऊपर, बहुत बड़ा दाग लग जाता। बहुत समझदार जज हैं जिन्होंने किसी का दबाव या किसी की बात नहीं मानी और उन्होंने फैसला सुनाया। मैं तो कहता हूं एक लंबा अरसा हो गया उसको, क्यों लगाया इतना टाइम? लेकिन कुलदीप ऐसे आदमी को देखिए, जब पता चल जाए कि हाँ ये आदमी रेपिस्ट है, एक तो फास्ट ट्रैक अदालतें होनी चाहिए हमारे पास। उन फास्ट ट्रैक अदालत में 2-3 मुकदमा तो सुने जाने चाहिए। एक तो आतंकवादी का केस, जिसको आतंकवाद के नाम पे आप पकड़ो, उसको 3 महीने में फाइनल कर लो ये है या नहीं। अगर है तो सज़ा दे दो, नहीं है तो छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी तो जिए कम से कम। जो 36 साल के बाद 25 साल के बाद बरी हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। एक जो रेपिस्ट है उसको तो 1 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने भी नहीं, अगर पता चल जाए रेपिस्ट है, फांसी दे दो तुरंत। 2-4 को दे के देखो, रेप रुक जाएंगे। कुलदीप अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला पता है आपको? ठीक है। कितने बड़े आदमी का नाम आ गया, हो गए सब खामोश। भारतीय जनता पार्टी के मेन आदमी का नाम आ गया, हो गए सब खामोश, सरकार भी खामोश, और जो दुहाई देते हैं अपने सनातनी होने की वो भी खामोश। तो आजकल हमारे यहाँ, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, हमारे देश में कानून जो है वो अमीर लोगों की लौंडी बन गया। अमीर लोग उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं, पैसा दे के छूट जाते हैं। गरीब आदमी जिस बेचारे के पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं, वो मरता है, उसको होती है सजाएं, उसको होती है फांसी तक। कुलदीप सेंगर का आपने जिक्र किया था जिस साहब, उनकी बेटी अब सामने आई है कैमरे के, सुना होगा आपने उनका बयान कि हमारी बात जो है वो सुनी जाए, हम जो कहना चाह रहे इतने समय से वो सुना जाए, और अगर मेरे पिता जो हैं वो दोषी निकलते हैं तो तुरंत उन्हें फांसी दे दी जाए, लेकिन हमारी बात सुनी जाए। ये उनकी बेटी कह रही है।
कल उनका बयान सामने आया। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी को जो उनकी जमानत को जो रोका है, सुप्रीम कोर्ट में बेवकूफ जज बैठे हैं क्या? बताइए आप। वो है रेपिस्ट तभी तो रोका है। अगर नहीं होता, अगर फाइल में यहाँ उनको जरा भी गड़बड़ पता चलता कि हाँ ऐसा नहीं है, तो क्यों रोकते वो? जज खुद यही बात कहते कि भाई जब कुछ है ही नहीं इनके ऊपर तो क्यों रोके हम। जमानत रोकने का मतलब ही यही है कि वो आरोपी है। अब बेटी कुछ भी देखो, बेटी तो अपने बाप का दिफा करेगी, ये फितरत है, नेचर है ये, क्यों नहीं करेगी बेटी? अब बेटी को थोड़े से काले कारनामों का पता होगा, लेकिन बेटी को ये सोचना चाहिए, जिस उन्नाव की बेटी के साथ ये हुआ, उसको जिंदा जलाया गया, उसके घर को तबाह कर दिया गया, अब भी आप अपने बाप को ये चाहती हैं कि वो रेपिस्ट है तो सजा मिले? नहीं, उन्नाव वो लड़ रही हैं अपना केस। अगर कुलदीप सेंगर की बेटी के साथ ये होता तो बेटी क्या कहती कि भाई उनके बारे में सोचो, पहले देखो रेपिस्ट हैं कि नहीं है। बांग्लादेश में हम बात कर रहे थे, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई, उसके लिए गुस्सा भारत में भी भड़का। भारत में जो हाई कमीशन है बांग्लादेश का, वहां पर भी कुछ लोग इकट्ठा हो गए और हमने देखा कि देश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर लोग जो हैं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। आपने कहा कि बांग्लादेश पे हम क्यों जा रहे हैं, हम यहां देखें, तो बांग्लादेश में जो गुस्सा जाहिर हो रहा है उससे आपको क्या आपत्ति है? दो सगे भाई साथ साथ रहते हैं, मकान दोनों के बराबर हैं, और दोनों के घर में एक वक्त में आग लग जाए तो एक भाई दूसरे का घर बचाएगा या अपना बचाएगा? तो आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से हालात भारत में है? सुनिए ना, नहीं मैं हालात की, यही तो सवाल गलत कर लेते हैं आप लोग। मैं बात आग की कर रहा हूँ। आग जो है चाहे कम हो या ज्यादा हो, एक चिंगारी भी आग होती है और मकान का जलना भी आग होता है। चिंगारी तो है ना। 580 दलितों को मार दिया गया, 42 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगा के मार दिया गया, आग तो है ना, चिंगारी तो है ना। हम पहले अपने घर को तो साफ करें। यही लोग जो हाई कमीशन में गए थे, बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने नारे लगाने, उसके खिलाफ बोलने के लिए, यही तो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं मुसलमानों की। अभी 3-4 दिन पहले पीतमपुरा में एक सिख फैमिली को घर से निकाल के मारा, सिख फैमिली को, जरा सी बात में। अभी बरेली में हरिओम वाल्मीकि को 8 दिन पहले मॉब लिंच कर दिया गया। 8 दिन पहले ही अथर नाम के एक लड़के को बिहार में, सब्जी वाले को, उसके घर से खींच के मारा। अखलाक हुसैन से लेकर अब तक कई सारे वाकयात तो ऐसे हैं कि घर से खींच के मार रहे हैं। तो जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं हिंदुस्तान में, मुसलमान होने या दलित होने की वजह से मार रहे हैं, उनका मुंह है कि वो बांग्लादेश हाई कमीशन पे जाएं और ये कहें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हत्या हो रही है? शर्म तो आनी चाहिए ना कुछ। मैं शराब पी रहा हूँ और दूसरों को नसीहत कर रहा हूँ शराब मत पियो। मैं रेप कर रहा हूँ और दूसरों को कहूँ कि रेप मत करो। शर्म आनी चाहिए ना कुछ, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। जो आदमी यहाँ मर्डर कर रहा है, मॉब लिंचिंग कर रहा है मुसलमानों की, दलितों की, वो कह रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि वहाँ जो हो रहा है गलत है, मैं कंडम कर रहा हूँ उसको। मैंने तो आपको बताया, मेरा बयान ये भी है कि मुसलमान नहीं हो सकते। इससे ज़्यादा हम हिंदुस्तान में बैठ के क्या कर सकते हैं? हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश में हो रही हत्याओं की सिर्फ निंदा कर सकता है ना। मैं कोई ऐसा आदमी तो हूँ नहीं, या मुसलमानों में कोई इतना बड़ा आदमी तो है नहीं कि जाके बांग्लादेश हाई कमीशन को पकड़ ले या यूनुस को पकड़ ले जाके गिरेबान के भाई ऐसा क्यों कर रहा है। हम तो निंदा ही कर सकते हैं ना, और निंदा हम कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि भाई बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ अच्छा हो रहा है, तो फिर आप हमें पकड़ लो कि भाई इसका मतलब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ आपका दुश्मनी है और मुसलमानों के साथ खड़े हो आप। हम तो खड़े ही नहीं उनके मुसलमानों के साथ में। आपने कहा कि आग थोड़ी है या ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आग है, ये जरूरी है। बिल्कुल। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, अगर उसके खिलाफ लोग गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं पहले आप यहां देखिए, वहां दूसरे देश से क्या मतलब है। लेकिन आप गाजा पहुंच जाते हैं कि वहां जेनोसाइड है, लेकिन बांग्लादेश में जेनोसाइड नहीं मानेंगे आप। आग ज्यादा हो या फिर कम हो, आग तो आग है ना साजिद साहब। अब बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने।
तो अगर हम बांग्लादेश की आग पे बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और गाजा की आग पे भी बोल रहे हैं कि तो गलत हो रहा है, हम गलत कर रहे हैं? नहीं, आपने ये कहा कि हमें बांग्लादेश से क्या लेना देना। नहीं, आप मुझे बताइए, हमें तो फ़लस्तीन से भी कुछ नहीं लेना देना, हाँ, गाज़ा से भी कुछ नहीं लेना देना। हाँ, हिंदुस्तान से कोई आदमी गया है इज़राइल के साथ लड़ने के लिए, हम्म, मुसलमान? बताओ एक भी आदमी अगर गया हो तो। लेकिन इंसान होने के नाते जब हम बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या पर कह सकते हैं कि गलत है, और हमने इज़राइल में मुसलमानों की हत्या पर भी ये कह दिया कि ये गलत है, तो क्या गलत कह दिया हमने भाई? बताओ क्या गलत कह दिया? हम्म, और वहाँ तो सच में जेनोसाइड है। जेनोसाइड जो है, जेनोसाइड की डेफिनेशन क्या है? हम्म, जैसे हिटलर ने जर्मनी में किया था यहूदियों के साथ, हम्म, वो जेनोसाइड है। और जैसे इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ। जेनोसाइड का मतलब होता है एक समुदाय, एक धर्म के लोगों को टारगेट करके उनका सफाया करना, इसको कहते हैं जेनोसाइड। दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कई चैनलों पर भी ये सवाल रखा, कोई जवाब नहीं दे पाया, और जवाब है भी नहीं। आज तक हमारी सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने, बांग्लादेश में हो रहे दंगों को हिंदू मुसलमान दंगा कहा ही नहीं। बयान दिलवा दो किसी मंत्री का आप कि जी हिंदू हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं वहाँ। हम्म। ये जरूर कह रहे हैं, ये लेकिन जरूर। मारा तो अल्पसंख्यकों को ही जा रहा है ना, नहीं नहीं, और देखिए खासकर हिंदुओं को चुन चुन के। देखिए, मैं अपनी सरकार के साथ खड़ा हूँ। अगर मेरी सरकार ये कह दे कि वहाँ हिंदू मुसलमान दंगे हैं, तो मैं भी कहूँगा हिंदू मुसलमान दंगे। लेकिन विदेश मंत्रालय ने कहा कि वहां पे दीपू चंद्रदास की जो हत्या हुई उसको हम कंडेम करते हैं और ये बहुत गलत बात है। उसको तो मैं भी कंडम कर रहा हूँ, हम्म। मैं भी तो कर रहा हूँ। मेरी सरकार कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कि दीपू दास की हत्या सही हो गई? मैंने तो नहीं कहा। अब देखिए, हमारा तो स्टैंड एक है, लेकिन चूंकि हिंदू मुसलमान करना है सबको, तो हमारा जो स्टैंड ये है कि हम कह रहे हैं कि गलत है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड नहीं है, उसको दिखाया जा रहा है। इंसाफ देखिए आप, यहाँ भी 580 दलितों को मार दिया गया, 42 मुसलमानों को मार दिया गया, और जय श्री राम का नारा लगाकर मार दिया गया। इस पर कोई नहीं बोल रहा है। बांग्लादेश में, हालांकि जिसको हम कंडम कर रहे हैं, अभी भी कंडम कर रहा हूँ, बार बार करूँगा, अगर किसी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर दीपू दास को मार दिया, उस पर बात हो रही है। ये कौन लोग हैं जो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मार रहे हैं? हालांकि हम कह रहे हैं कि वो मुसलमान भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ये कहने वाला आपको नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में कि जिन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार दिया, दलितों को मार दिया, वो हिंदू ही नहीं है। एक आदमी का बयान दिखा दो आप मुझे। कन्हैयालाल के हत्यारों को भी आप मानते हैं कि वो मुसलमान नहीं है? ये भी दम मुसलमान में ही है कि सच को सच कह सकता है। कन्हैयालाल के हत्यारों को भी आप मानते हैं कि वो मुसलमान नहीं है? कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं, उनके फोटो किस किस के साथ वायरल हुए थे पता है आपको? फोटो तो किसी के साथ भी खिंचवा सकते हैं ना साजिद साहब। पार्टी ने कंडम नहीं किया उसको। मैं आपके साथ फोटो खिंचवा के, अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में जाके कोई इसके साथ फोटो ले लेता है, सार्वजनिक कार्यक्रम में गलबैया नहीं होती। एक तो होता है एक आदमी फोटो खिंचवा रहा है और साइड में एक और खड़ा हुआ है, उसको नहीं मानते। फोटो वो माना जाएगा जो गलबैया करते आदमी हाथ में हाथ डाल के या बिल्कुल बराबर में खड़े होकर फोटो, बराबर में मिनिस्टर या कोई भी एमपी उसी को फोटो दे सकता है जो उसका अपना जान पहचान का हो। लेकिन आप कन्हैयालाल के हत्यारों को मुसलमान मानते हैं या फिर नहीं? क्योंकि आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं, लेकिन वहां तो सेल्फ डिफेंस वाली कोई बात ही नहीं थी। हमने उसको भी कंडम किया, मेरी बहुत सारी वीडियो हैं। और मैंने एक बात और लेकिन कही, उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से आप दीपू चंद्रदास के हत्यारों को आप बोल रहे हैं कि वो नहीं। इसी तरह किया। मैंने अभी भी एक बात बोली, मैंने जब कन्हैयालाल का कत्ल हुआ था जब भी बात बोली थी। देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अगर कोई आदमी गलत कहता है, हालांकि वो हमारे लिए अल्लाह के बाद में सबसे बड़े इंसान हैं, अल्लाह के बाद में अगर हम किसी को मकाम देते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, तो मोहम्मद साहब हैं जो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, आखिरी नबी हैं। लेकिन इस्लाम में ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि जो मोहम्मद साहब को गलत कहे उसका गला काट दो आप, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। मैंने पहले भी कही ये बात, मैं आज आपके शो में भी कह रहा हूँ। फिर वही सवाल आएगा कि किया क्यों, आप फिर कहेंगे किया क्यों, मैं फिर वही जवाब दूंगा
कि जानते लोग हैं और कर रहे हैं गलत, सब कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, सब धर्म का भी उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं लोग, तो उसको क्या कर सकते हैं? ये काम लॉ एंड ऑर्डर का है, ये सरकार का है, पकड़ो दे दो, पकड़ो दे दो। अगर पता चल जाए कि ये हिंदू मुसलमान होने के नाते में मर्डर हुआ है, दे दो फांसी। हिंदू करे हिंदू को भी दे दो, मुसलमान करे मुसलमान को भी दे दो। हम कब हिमायत कर रहे हैं? अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू का इसलिए मर्डर करे कि ये हिंदू है, तो उसको फांसी दे दो आप, कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। लेकिन आपको ये भी करना पड़ेगा, अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान का जय श्री राम का नारा लगाकर मर्डर करे, उसको भी फांसी दो, ये भी करना पड़ेगा। कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप, उस पर फिर बातें होती हैं। हिंदू ने कर दिया तो आप खामोश हैं, मुसलमान ने कर दिया, अरे मुसलमान ने क्यों कर दिया, ये तो आतंकवादी होते हैं। फिर इस्लामिक आतंकवाद का कहा जाने लगता। इस्लामिक आतंकवाद अगर मुसलमान को गलत कर दे, आप मुझे बताइए, आस्था जो है, आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी भी धर्म के मानने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने उसको भी कंडम किया जब कांग्रेस ने कहा कि ये भगवा आतंकवाद है, अजमेर ब्लास्ट के बाद में, और जो बातें हुई साध्वी प्रज्ञा वगैरह को लेके, हमने उसको भी कंडम किया था कि नहीं, धर्म का नाम लेकर किसी को, धर्म बुरा नहीं होता, धर्म तो बुरा हो ही नहीं सकता, कोई भी धर्म हो। मानना ना मानना अलग बात है, कि आप हिंदू धर्म को मानते हैं, मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म मेरी नज़र में बुरा है और इस्लाम धर्म आपकी नज़र में बुरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुरान ये कहता है, फला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, जो आदमी अल्लाह के अलावा किसी देवी देवता को मानता है, दूसरे खुदा को मानता है, उनको बुरा भला मत कहो। कुरान कह रहा है इस बात को। अगर सच्चा मुसलमान होगा तो नहीं कहेगा, कुरान को समझता होगा, जानता होगा तो नहीं कहेगा। अनाड़ी आदमी कुछ भी कह दे, जिसको धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है, जिसको कुरान जिसने पढ़ा ही नहीं। जैसे हिंदू आदमी जिसको धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, वो जो चाहे कह दे। अगर हिंदू धर्म को पढ़ा होगा तो मुसलमान को बुरा नहीं कह सकता, न इस्लाम को बुरा कह सकता हूँ। मुझे अफसोस है इन लोगों पे जो हिंदू धर्मगुरु धर्म संसद लगाकर मुसलमानों को मलेच्छ, विधर्मी, इनके साथ काम ना करो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो, इनको मार्केट में सेल्समैन मत रखो। मुझे अफसोस है इनको हिंदू धर्मगुरु बना दिया किसने। मैंने चारों वेद पढ़ी हैं, मेरे पास रखी हैं अभी भी। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने बहुत सारे उपनिषद पढ़े हैं। चारों वेद आपने पढ़ रखे? यस, मेरे पास रखी हैं ऑलरेडी। रामायण पढ़ी है मैंने, मनुस्मृति पढ़ी है मैंने, गीता भी पढ़ रखी है आपने? सत्यात प्रकाश भी पढ़ी है। हाँ, गीता भी पढ़ी है। गीता का एक कोई श्लोक आप सारी चीजें आप मेरे, कोई सुनाना चाहें गीता का कोई सारी श्लोक? चीजें देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैं जो सार बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए। सार क्या है? हिंदू धर्म भी ये कहता है, नहीं, ये तो खैर बातें होती रहेंगी। अगर कोई श्लोक आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, उससे समझ पाएंगे। हाँ, मैं जो गीता के श्लोक पढ़ के अपने आप को टीआरपी लेना चाहते हैं उनमें से हूँ नहीं। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अध्ययन किया हुआ है, आपने चारों वेदों का आपने कहा कि अध्ययन किया मैं हुआ वही बता रहा हूँ ना, गीता और वेद क्या कहते हैं। गीता और वेद में भी यही लिखा है कि आप अपने धर्म पर अमल करो, अपने धर्म को मानो, लेकिन ये आपके दिल में ना आए कि दूसरे का धर्म बुरा है।